नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और हरियाणा विशेष में आज सबसे पहले बात होगी किसानों के आंदोलन की समाप्ति की। एक साल से ज्यादा समय तक संघर्ष के बाद जीत के साथ किसानों ने आखिरकार अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। बॉर्डर से तंबू हटा दिए गए हैं और अब 11 दिसंबर को 378 दिनों के बाद किसानों की घर वापसी होगी। 15 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से बैठक करेगा और 13 दिसंबर को पंजाब में सारे धरना प्रदर्शन भी खत्म हो जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को सफल बनाने के लिए सभी किसानों का धन्यवाद किया और यह कहा कि वो जीत और बड़ी जीत को लेकर के घर जा रहे हैं। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि फिलहाल आंदोलन स्थगित हुआ है, अगर सरकार वादों से मुकरी तो फिर से दोबारा किसान आंदोलन शुरू होगा। तो किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज किन बड़ी बातों को कहा गया, आइए आपको ग्राफिक के जरिए ये बताते हैं। तो 11 दिसंबर से दिल्ली से घर किसान वापसी शुरू करेंगे, यानी कि 11 तारीख को किसानों ने यह ऐलान किया है कि वो घर वापसी करेंगे। 13 दिसंबर को किसान फिर स्वर्ण मंदिर जाने वाले हैं। यह फैसला भी आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में किया गया। 15 दिसंबर से पंजाब में भी जो सभी आंदोलन चल रहे थे या जहां जहां भी मोर्चे थे उन सभी को खत्म किया जाएगा, ये भी संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया। फिर 15 जनवरी को किसान मोर्चा की एक फिर से बैठक होगी जिसमें समीक्षा होगी और हर महीने समीक्षा बैठक की जाएगी इसी तरह से कि आखिर जो वायदे सरकार की तरफ से किए गए हैं उसमें क्या स्टेटस है, उसमें क्या प्रगति हुई है। और किसानों ने आज ये भी कहा कि हम बड़ी जीत लेकर अपने घर जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह ऐलान आज हुआ। किसानों ने करीब एक साल तक संघर्ष किया, आज इस बात को भी बताया गया और हम किसान आंदोलन को स्थगित करते हैं, यह बात संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कही गई। तो किसान आंदोलन तो समाप्त हो गया है, लेकिन किसान आंदोलन खत्म होने के बाद अब किसानों का अगला कार्यक्रम क्या है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए यह भी समझाते हैं। तो दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च निकाला जाएगा। यह किसानों का आगे का कार्यक्रम है। 11 दिसंबर को यह फतेह मार्च निकलेगा। फिर टीकरी बॉर्डर से एक साथ जो सभी किसान हैं जो कि बॉर्डर्स पर थे वो सब टीकरी बॉर्डर से रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब 32 संगठनों के जो किसान हैं वो रवाना होंगे। अमृतसर के गुरुद्वारे में ये सभी किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे जहां पर माथा टेकेंगे। पंजाब में भी 113 जगहों पर जो मोर्चे लगे हुए थे जिसमें कृषि कानून को लेकर के प्रदर्शन हो रहे थे वो समाप्त होंगे। 15 दिसंबर को हरियाणा के भी किसान संगठन ने जो अपनी अलग रणनीति है वो इसको लेकर के तैयार की है। तो वहीं किसानों को सरकार की चिट्ठी में सरकार ने ज्यादातर मांगों को माना है, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया है। इस चिट्ठी में क्या कुछ प्रमुख मांगे थी, ग्राफिक के जरिए आइए आपको यह भी दिखाते हैं। तो क्या मांगे थी आप समझ लें। एमएसपी के लिए बनी कमेटी और इसमें कमेटी बनाने का जो ऐलान है वो किया गया है और एमएसपी की कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। इस डिमांड्स को भी सरकार ने मान लिया है। इसके अलावा कमेटी ये विचार करेगी कि एमएसपी को सुनिश्चित कैसे किया जाए, क्योंकि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसान चाहते हैं। अब कमेटी के अंदर इसमें निर्णय होगा जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोग होंगे। किसानों से तुरंत केस वापसी के लिए 6 राज्यों की जो सहमति है वो भी इसमें चिट्ठी के अंदर जताई गई है, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल और हरियाणा ये राज्य तैयार हैं किसानों पर जो भी मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने के लिए। दिल्ली और संघ शासित क्षेत्र में केस वापसी के लिए भी सहमति बनी है। ये केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से भी केस वापसी की अपील करेगी, ये सहमति भी केंद्र सरकार ने जताई है। इसके अलावा मुआवजे के लिए यूपी, हरियाणा तैयार है। पंजाब में मुआवजे का पहले ही ऐलान हो चुका है और बिजली बिल किसानों से चर्चा के बाद संसद में पेश किया जाएगा, ये फैसला भी किया गया है और इसको भी लिखित में सरकार ने जो पत्र भेजा है उसमें लिख करके किसानों को ये दिया है। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर के आपराधिक केस भी अब दर्ज नहीं होंगे, ये बात भी किसानों की मान ली गई है।
तो आंदोलन स्थगित होने के बाद 11 दिसंबर से किसानों के घर वापसी शुरू हो जाएगी। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। इसके साथ ही किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार ने उनकी ज्यादातर मांगों को माना है। किसानों पर दर्ज केस वापस होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन किसान नेताओं ने ऐलान भी किया है कि एमएसपी और लखीमपुर हिंसा में अभी भी संघर्ष की जरूरत है। किसान नेताओं ने लखीमपुर हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होने पर अपनी नाराजगी को जताया। आप सबका धन्यवाद। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए। और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहाँ से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। और परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना शुरू होंगे। जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हटती है। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने मोर्चे ये सब लगे हुए हैं प्लाजा पे कहीं कहीं पे, वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, एमएसपी का संघर्ष बाकी है। लखीमपुर खीरी के सूत्रधार अपराधी आज भी कैबिनेट में बैठे हैं, यूनियन काउंसिल में बैठे हैं, जेल के अंदर होना चाहिए तब बाहर बैठे हैं। तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन की सफलता को बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह जीत किसानों की कुर्बानी और 1 साल से ज्यादा कड़े संघर्ष के बाद मिली है। किसानों की एकजुटता ने केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर किया है और मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहाँ से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। दूसरा विषय हमारा है कि जो एक चर्चा बहुत करते हैं हमारे पत्रकार, ये पूछते हैं कि क्या आपने लखीमपुर खीरी का मामला छोड़ दिया। हमने छोड़ा नहीं है। हमारी और सरकार की, राज्य सरकार की बाध्यता है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनी हुई है और पूरे प्रकरण को वो कमेटी देख रही है, उस पर कोई सरकार अभी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। बंधुओं, 15 जनवरी को हम लोग फिर बैठेंगे,
सरकार ने अभी तक 15 जनवरी तक का जो समय है, मुकदमों से लेकर तमाम जो हमारे साथ उनके अनुबंध हुआ है, क्या किया है, उसका मूल्यांकन करेंगे। उसके पश्चात आगामी रणनीति हम तय करेंगे। संयुक्त मोर्चा एकजुट है, एकजुट रहेगा। और सबसे बड़ा काम तो मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने 3 काले कानून लाकर पूरे देश के किसान को संगठित किया, जागृत किया और अवेयर किया। एमएसपी के मुद्दे पर सरकार ने कमेटी बनाने का एक प्रावधान दिया है और उसके बारे में जो दिया है प्रावधान, उसका आने के बाद कमेटी कैसी है, मोर्चा जो है उसको कमेटी बनाने को अपनी एक तरह की एमएसपी के आगे जो लड़ाई लड़नी है उसकी तैयारी के रूप में सोचता है। केसेस के बारे में हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह के केसेस जो है हर तरह के आज इमीडिएटली, पहले था कि आंदोलन वापस लो फिर वापस लिए जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली तत्कालीन तौर पर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो चाहे यूनियन टेरिटरी से दिल्ली है या बाकी प्रांत है, सरकार ने वादा किया है कि वो केस वापस होगी। पावर बिल के ऊपर भी ये आया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ साथ फार्मर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ही किसानों का मुद्दा जो है पावर बिल से निकालने का, वो किसानों के साथ डिस्कशन के बाद ही उसको संसद में लाने का वादा किया है सरकार ने। किसान आंदोलन की जीत हुई है। पिछले 75 साल में इस किस्म का किसानों का आंदोलन ये पूरे भारत में नहीं हुआ और पूरे दुनिया में भी नहीं हुआ। एक अहंकारी सरकार को ये जो काले कृषि कानून थे, जो किसान के खिलाफ थे, जनता के खिलाफ थे, कॉरपोरेट के पक्ष में थे, इनको ये कानून वापस लेना पड़ा। ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जीत है। वहीं झज्जर में जेजेपी के जन सरोकार रैली में डिप्टी सीएम ने किसान आंदोलन खत्म होने पर पीएम मोदी का आभार जताया और उन्होंने कहा कि पीएम ने जनता की भावनाओं को समझते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया है। मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, ये भी सौभाग्य है कि 9 दिसंबर 2021 को एक इतिहास और रचा जा रहा है कि 380 दिन लंबा चला हुआ संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा ने आज समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। साथियों, मैं तो एक चीज बोल सकता हूं, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि केंद्र के बनाए हुए उन तीनों कानूनों को, संविधान को समझते हुए, देखते हुए और उसकी ताकत को देखते हुए देश के आम नागरिक के मन को छूने लेने वाला फैसला किया और उन तीनों कानूनों को वापस किया। तो किसान आंदोलन पर बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये किसानों की बड़ी जीत है और किसानों ने एक अहंकारी शासन को भी झुकने पर मजबूर कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित में जो वायदे किए हैं उसको जल्दी पूरा करें। ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है, एक ऐसी ऐतिहासिक आंदोलन की, एक आंदोलन जो न सिर्फ ऐतिहासिक, एक शांतिपूर्ण आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जो पूरी दुनिया भर में चर्चित था। आज उस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। स्वर्णिम अक्षरों में इस आंदोलन का नाम लिखा जाएगा। हम ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जितनी भी मांगे सरकार ने मानी हैं आज लिखित रूप से, उन सभी मांगों को सरकार अमली जामा जल्दी पहनाने का काम करेगी। हम बारीकी से बात क्रियान्वयन जो आज माना गया उनको देखेंगे सरकार की ओर से। हम ये भी मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं कि सरकार ने सबक ले लिया होगा इस वर्ग से टकराने का सबक। किसान एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में, उससे टकरा के कुछ नहीं मिलता और कहीं ना कहीं आज ये
सबको समझ में आया होगा कि किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपने हकों की रक्षा करना जानता है, उनके लिए लड़ाई लड़ना जानता है। और चलिए अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं। 26 नवंबर 2020 जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज किसान आंदोलन खत्म हो गया। ये दो तस्वीरें आप देखें और किसान आंदोलन को इसी तस्वीरों से समझें, क्योंकि 378 दिन लगे। जो आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, किसानों के द्वारा मिठाई खिला करके अपनी जीत का इजहार किया गया। और 26 नवंबर 2020 को जिस तरह से शुरू हुआ था ये आंदोलन, उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 378 दिन के बाद किसानों की जीत हुई है और उसके बाद अब किसान पूरी तरह से खुश हैं और किसानों ने खुशी खुशी जाने का ऐलान किया है। अब सिंगू बॉर्डर पर किसान मिठाइयां बांट रहे हैं। तो फिर किसानों का ये भी कहना है कि आंदोलन की शुरुआत के दौरान पंजाब को उनके छोटे भाई हरियाणा ने काफ़ी सहयोग किया और लगातार आंदोलन में अपना हर प्रकार का सहयोग किया। अब आंदोलन खत्म करने की घोषणा संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दी है और इसके बाद सबसे पहले अपने छोटे भाई को विदा किया जाएगा और उसके बाद पंजाब खुशी खुशी घर वापसी करेगा और प्रत्येक जिले के क्षेत्र में किसानों का स्वागत होगा और पंजाब में हर घर में देसी घी के दीप जलाए जाएंगे और दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाएगा। तो जेजेपी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में जननायक जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया है। जेजेपी की जन सरोकार रैली में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने जन सरोकार रैली को संबोधित किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि घमंड के कारण कांग्रेस आज अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल का सफर अच्छा भी रहा और कठिन भी रहा है। ये 3 साल का सफर एक एक साथी जानता है कितना कठिन भी रहा, अच्छा भी रहा, मगर इस 3 साल ने जहां जिम्मेवारी के साथ साथ आपके संगठन को एक ताकत दी, मैं इतना विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि चाहे जींद का उपचुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, आज ये संगठन, आज ये पार्टी, आज ये मुकाम अगर किसी की बदौलत है तो आप जैसे एक एक निष्ठावान मेहनती कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत है। मेहनत करी थी कि प्रदेश में आपका राज बने, प्रदेश की महिला को ताकत मिले, बुजुर्ग को सम्मान मिले, युवा को रोजगार मिले। इन 3 वादों के साथ आपने चुनावी मैदान में उतरने का काम किया और खुशी होती है कि जहां बुजुर्गों के सम्मान की बात थी, मैं भी मानता हूं आज 5100 नहीं कर पाए, अभी तो 3 साल बाकी है साथियों, और ये प्रयास रुकेगा नहीं, मेरी लड़ाई लड़ती रहेगी। फाइनेंस विभाग से पूछ लेते हैं तो कहते हैं कोरोना आ गया, बजट डगमगा गया, हजारों बहाने आते हैं, मगर उसके बावजूद भी बुजुर्गों के सम्मान में 500 दिनों में 500 रुपए की बढ़ोतरी कराने का काम आपकी पार्टी। तो जेजेपी के स्थापना दिवस पर जन सरोकार रैली में पार्टी सुप्रीमो अजय चौटाला भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जेजेपी का संगठन प्रदेश का सबसे मजबूत संगठन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग जेजेपी के साथ है, जबकि कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। और अगर हम अपने पुराने दल की बात करें तो जो स्थिति आज उनकी है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हमने जींद की धरती पर कहा था कि ये झंडा आपका, डंडा आपका, फंड आपका, पार्टी के विधायक आपके, ये 23% वोट आपके, आप इसे संभाल करके रखना, सर्व सत्यानाश करने का काम किया। और अभी 2-3 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमें गद्दारों की संज्ञा देते हैं। अरे गद्दार तो तुम्हारी पार्टी के आज जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं,
जिसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नजर से देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वो तो तेरी पार्टी का अध्यक्ष है। और जिस आपके यहाँ के बादली के विधायक पंडित नरेश ने सबसे ज्यादा बकने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति किया, वो लोग आज तेरी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। और नौजवान दोस्तों, घमंड के कारण आज कांग्रेस अपने अंतिम सांस गिन रही है। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर तट पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विधिवत इसका आगाज हुआ है, जिसमें आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाने वाले गजेंद्र सिंह चौहान ने शिरकत की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंद्रेश कुमार और गजेंद्र सिंह चौहान की, जो कि आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जिसकी धूम लगातार देखने को मिल रही है। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।